खोया खोया चांद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि मैंने इस एपिसोड के पहले भाग में धर्म पर विचार किया था, जिसकी शुरुआत मैंने सनातन संस्कृति से की थी और आज मैं अन्य धर्मों पर चर्चा करूंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी इस विचार यात्रा को आरंभ करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह आप सबके चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद में एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी आबादी जिस धर्म को मानती है वह धर्म है ईसाई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह धर्म आज से 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्म से आरंभ हुआ है। हालांकि यह भी दुखद है कि इस धर्म के जनक ईसा मसीह को धार्मिक नफरत की वजह से जीते जी बड़ी ही क्रूरता से एक सूली में ठोक दिया गया। इसका जिक्र करने का मकसद यह है कि जब धर्म के नाम पर इतनी क्रूरता की जाती है तो निश्चित ही इसे धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता। यह दया और करुणा का मंत्र देता है। मगर फिर भी ये हुआ। धीरे धीरे इस धर्म ने अपना पांव पसारना आरंभ किया और जिस दया एवं करुणा के मंत्र के साथ इसका जन्म हुआ और जन्म के साथ ही इसे खुद नफरत का शिकार होना पड़ा, इसके बावजूद भी यह सर्वसाधारण का धर्म नहीं बन पाया और कालांतर में इसने भी ऐसा नफरत बांटा और ऐसे ऐसे जुल्म किए जिसका इतिहास जान आप कांप जाएंगे। इसीलिए इसने अपने प्रसार के लिए धन और प्रलोभन का भी सहारा लिया। आज हम जो मिशनरी विद्यालय और अस्पताल का पूरे विश्व में एक जंजाल देख रहे हैं, वह केवल सेवा मात्र के लिए नहीं है, बल्कि इसका भी अपना एक काला सच है। अब मैं इसके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मैं आज अपनी इस चर्चा को पूरा नहीं कर पाऊंगी। मेरे दोस्तों, अब मैं जिस धर्म पर चर्चा करना चाहूँगी वो आज विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही यह नंबर 1 बनने वाला है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह धर्म आज पूरे विश्व में सबसे नया धर्म है, जिसका जन्म आज से 1500 साल पहले ही हुआ है और इसने अपना विस्तार इतनी तेजी से किया है कि आज विश्व में इसका 57 यानी 57 कंट्रीज पर कब्जा है और पूरे विश्व को अपने ही रंग में रंगने का सपना ले तांडव मचाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस धर्म का नाम है इस्लाम, अर्थात मुस्लिम धर्म। इसका इतिहास सबसे नया है, पर इसका इतिहास उतना ही डरावना है जितना आज इसका वर्तमान सबके सामने है। इसके विषय में ज़्यादा कुछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम सभी
इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो फिर भला कहने की ज़रूरत ही क्या है। मेरे दोस्तों, वैसे तो यह भी अपने को अमन और शांति वाला धर्म ही कहता है, मगर आज जिस प्रकार से मौत बांटी जा रही है, उससे उसका दावा स्वयं ही खोखला हो जाता है। सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब खुद उस समाज से इन सब के खिलाफ एक आवाज़ भी नहीं उठती। दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि इन धर्मों का जन्म सदियों में नहीं हुआ है जिससे संस्कार का जन्म हो, और इन धर्मों का जन्म किसी खलीफा या रहनुमा के पैरों तले सब पर छा जाने के इरादे के साथ हुआ है। इसलिए इनमें सबके मंगल कामना का भाव है ही नहीं। यही कारण है कि खुद को तो वे खुदा का बंदा कहते हैं, मगर दूसरे को काफिर की संज्ञा देते हुए यह हुक्म भी देते हैं कि उन्हें जीने का हक नहीं, और उनको काफिरों को मौत देने का भी अधिकार प्राप्त है। ये धर्म जंजीर और पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह कार्य करते हैं। अपने में हर्फ भर भी बदलाव करने को तैयार नहीं है। इसीलिए इनके समाज में कोई समाज सुधारक पैदा होने का इतिहास नहीं है। इनकी सोच कोरी आस्था पर टिकी है, जो दूसरे की आस्था को स्वीकारने और सम्मान देने को तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी कि इन धर्मों को चिंतन और मंथन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अन्यथा वे इसी प्रकार आँख मूंद कर चलते रहेंगे तो निश्चित ही वे मानवता को लहूलुहान तो करेंगे, मगर यह भी सत्य है कि उनका खुद का भी वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि प्रकृति का नैसर्गिक नियम है सह-अस्तित्व। प्रकृति सबके अस्तित्व की स्वामिनी है, क्योंकि सभी उसी प्रकृति के संतान हैं। इसी मंगल कामना के साथ आज अपनी इस विचार यात्रा को यहीं विश्राम देती हूँ कि ये धर्म प्रकृति के नैसर्गिक नियम को समझेंगे, जो सबको जियो और जीने दो का सूत्र देता है। इस सूत्र पर विचारें और अपनी धरती को प्यारी और न्यारी बनाएं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। आज का एपिसोड अगर आप सबको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।